देखते हैं समाकलन। आज इसमें इसके भी बारे में हम थोड़ा सा बेसिस पे डिस्कशन करेंगे कि समाकलन क्या होता है, मीन्स इंटीग्रल्स क्या होते हैं, इनका इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। तो अब फंक्शंस को देखेंगे और किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन देखने के पहले बेसिस पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, जो डिफरेंशिएशन होता है आपका, अगर आप पिछला वीडियो देखें, इसके पीछे एक पार्ट पड़ा होगा आपका वीडियो के, हम उसमें जाके देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो आपको मिलेगा डिफरेंशिएशन। अगर आप डिफरेंशिएशन के उस पूरे टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो इंटीग्रेशन आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जस्ट अपोजिट इज इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे जैसे डिफरेंशिएशन चलता है, जस्ट उसी का अपोजिट है, दोनों दुश्मन है एक दूसरे के। मतलब वो कहता है मैं ये करूंगा, तो कहता है मैं ये नहीं करूंगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जो डिफरेंशिएशन होता है वो डिनोट किया जाता है किससे? डी बाई डी एक्स से। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? डी एक्स। ये आपका अगर डी बाई डी वाई है तो आपका, अगर आपका इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा? डी वाई। अगर ये आपका डी जेड है, डी बाई डी जेड है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? डी जेड। तो आप फर्स्ट डिफरेंट देख लीजिए, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। ये डी बाई डी एक्स तो ये डी एक्स, ये डी बाई डी वाई तो ये डी वाई, ये बाई डी बाई डी जेड तो डी जेड। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं कि किसी भी डिफरेंशिएशन में किसी भी कांस्टेंट वैल्यू, मीन्स 1 2 3 4 5 इनका सबका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो ये क्या कहता है कि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का जब आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी तो वो क्या हो जाएगी? सी एक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सी एक्स। सॉरी, थोड़ा सा साइन चेंज हो गया यहाँ पे। आप जैसे लिखेंगे सी डी एक्स। क्यों? क्योंकि अब इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंशिएशन देखिए, मतलब डिफरेंस देखिए क्या, कि यहाँ पे लेफ्ट साइड यूज करता था और यहाँ पे ये फंक्शन को अपने किस साइड यूज करता है, जिसके रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर रहा होता है? राइट साइड। बिल्कुल, मतलब जैसे कहने का मतलब ना, दुश्मन है एक दूसरे के, बहुत पुराने दुश्मन है। यहाँ पे आप इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाता है? सी एक्स। अब अभी इसके साथ एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। अगर हमने सी यूज कर दिया तो यहाँ पे डी यूज करेंगे, बट अभी हम इस पे चर्चा करेंगे कि यहाँ पे कांस्टेंट यूज क्यों किया जाता है। पहले हम इसके थोड़े बेसिस पॉइंट को और देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस है इसमें। तो पहला डिफरेंस ये हो गया कि अगर ये इसका डिफरेंशिएशन करता है किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का तो जीरो हो जाती थी, और ये कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंस इंटीग्रेशन करेगा तो उसकी वैल्यू में एक्स ऐड हो जाएगा, या आप ऐसे बोल दें कि जिसके रिस्पेक्ट में आप उसका इंटीग्रेशन कर रहे होंगे वो फंक्शन उसमें ऐड हो जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं सेकेंड डिफरेंस। डिफरेंस क्या था कि किसी भी फंक्शन में आप वन का जैसे डिफरेंशिएशन कर रहे थे, एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो कितना होता था? वन होता था। तो अगर आपका यहाँ पे अगर कोई फंक्शन dx रहेगा और उसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x हो जाएगी, जैसे आपने इसमें एग्जांपल में देखा, कांस्टेंट वैल्यू बाहर, dx का डिफरेंशिएशन x, इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहाँ से फॉर्मूलों में डिफरेंस देखते हैं। फॉर्मूले में डिफरेंस कैसा है कि डिफरेंशिएशन, एक हम इसको डिफरेंस के बेस पे ही पढ़ लेते हैं। लेट कर लीजिए हमारा क्या है? डिफरेंशिएशन, और इधर हमारा क्या है? इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स। तो अगर हम इधर ध्यान से देखें तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था? डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन की वैल्यू होती थी एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। यहाँ पे बोला गया कि एन जो पावर रहेगी उसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ वन माइनस कर देना है। तो यहाँ पे क्या बोलता है? पहली बात तो जस्ट अपोजिट, तो इसका मतलब dx फंक्शन x की पावर n के इस साइड होगा, और ये इंटीग्रेशन मार्क साइन इसका यूज ही करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला? जहां पावर माइनस वन होती थी यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी? प्लस वन। और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे आप ऐड करके क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। थोड़ा सा एक डिफरेंस मिलता है n प्लस वन का, और आगे आप एक कांस्टेंट वैल्यू c ऐड कर देते हैं। अभी हम c के बारे में डिस्कशन करेंगे कि c ऐड क्यों किया जाता है। फिर इसके बाद जैसे डी बाई डी एक्स ई की पावर x और e की पावर x होता था, तो यहाँ पे अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, e की पावर x का इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो e की पावर डी एक्स का डी एक्स निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? e की पावर x प्लस
सी। फिर इसके बाद आप डी बाई डी एक्स करते थे लॉग एक्स का, तो आपको क्या फाइंड होता था 1/x। तो यहाँ पे आप e की पावर जैसे log 1/x का आप जब dx करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी log x प्लस सी। वेट नहीं हो रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा? पॉइंट क्या है, जस्ट दे बोथ आर इन एम। जो ये करेगा वो ये नहीं करेगा, ये मार्क नहीं यूज करता, कोई साइन नहीं यूज करता, ये साइन यूज करता है। ये अपॉन में उस रिस्पेक्ट को लेता है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को कर रहा है, ये आपका न्यूमरेटर में लेगा। ये आपका पावर में अगर 1 माइनस करेगा तो ये 1 ऐड करेगा। बस थोड़ा सा डिफरेंस आपको सी का दिख रहा होगा, इसमें वैल्यू ये सी क्यों ऐड हो रही है, तो इस पे भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कोई वैल्यू है, आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो आपने देखा कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा हुआ, तो इसका डिफरेंशिएशन आप करते थे तो कितना आता था 2x प्लस 0, वैल्यू क्या हो जाती थी 0 हो जाती थी। और ऐसी वैल्यू जो एक कांस्टेंट हो उसको किससे डिनोट करेंगे सी से, हम कॉमन वे में ऐसे ही बोलते हैं जैसे मैंने भी बताया, सी हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे फिर मान लीजिए हमने ऐसे ही फंक्शन लिया जिसका डिफरेंशिएशन किया एक्स स्क्वायर प्लस 600, फिर भी इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 0, या यहाँ पे एक्स क्यूब ले लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 0। मीन्स कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होता है तो वो डिफरेंशिएशन के बाद क्या हो जाता है कोलैप्स हो जाता है, एक तरह से बोल दें इनविजिबल हो जाता है, गायब हो जाता है, जीरो हो जाती है इसकी वैल्यू। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है इंटीग्रेशन। तो अगर हम किसी भी फंक्शन का लेट कर लीजिए इसका 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जैसे 3x दिया हुआ है तो यहाँ पे हम करते हैं 3x का इंटीग्रेशन, तो 3 आपका कांस्टेंट वैल्यू बाहर x dx, तो dx की x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पे पावर n है, तो n में क्या करना है पावर को m1 जोड़ देना है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन में 3, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी यहाँ पे आ गया 3 इंटू एक्स की पावर 3 अपॉन में 3 इंटू 3 कैंसिल, तो आपकी वैल्यू कितनी है एक्स क्यूब, बट यहाँ पे वैल्यू कितनी थी एक्स क्यूब प्लस 600, यहाँ पे वैल्यू कितनी थी एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये कांस्टेंट वैल्यू अगर इसके साथ कोई लिखी हुई है तो उस कांस्टेंट वैल्यू को अगर फाइनल नहीं फाइंड किया जा सकता तो इसे बोला जाता है प्लस सी। और इसी वजह से जो आपके एनसीईआरटी बुक में इंटीग्रेशन दिया हुआ उसके दो पार्ट किए गए, एक पार्ट है डिफिनाइट इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स और एक है इनडिफिनाइट इंटीग्रल्स। तो जब तक आपकी सी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू ऐड होती जा रही है किसमें इंटीग्रेशन में या इंटीग्रल्स में, तो समझ जाइए कि अभी आप इनडिफिनाइट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। जब आपकी वैल्यू यहाँ से प्लस सी हट जाएगी, जो आपका फाइनाइट एक इंटीग्रल होता है डिफिनाइट इंटीग्रल जिसमें आप वैल्यू को पुट करते हैं तो आपकी सी की वैल्यू हट जाती है, तो वो आपका फाइनाइट वैल्यू देता है, मीन्स एक आपका राइट वैल्यू देता है, एग्जैक्ट वैल्यू देता है, जिसमें आपका ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, तो वहां पे सी का यूज नहीं करते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया वो सी किस लिए लगाते हैं, क्योंकि फंक्शन में डिफरेंशिएशन करते वक्त तो जीरो हो जाती है वैल्यू, अब उसका अपोजिट जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो वैल्यू फाइंड करने के लिए उस वैल्यू का जो वैल्यू रहा होगा उसको इमेजिन करते वक्त ऐसा मान लिया जाता है कि वो वैल्यू एक कांस्टेंट रही होगी, और जो कांस्टेंट वैल्यू रही होगी वो 5 हो सकती है, 600 हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। तो उस वैल्यू के लिए हम प्लस सी आगे ऐड कर देते हैं। अगर कोई एक्स वैल्यू रही होगी या सॉरी कोई कांस्टेंट वैल्यू रही होगी तो वहां पे हम आप सी का यूज कर देंगे, तो इस तरह से इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। अब इसके हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। ये आपका बेस था। आपको क्या पॉइंट याद रखना है कि किसी भी इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करते वक्त पहले उसका इंटीग्रेट सिंबल और उस फंक्शन कौन सा फंक्शन है, अगर वो वेरिएबल है तो उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग ही उसका डिफरेंशिएशन होगा, सॉरी इंटीग्रेशन होगा, और अगर वो उसमें कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन वहां के बाहर होगी। ये चीज ध्यान रखना है। और तीसरा पॉइंट जो ध्यान देने के लिए सबसे पहला मेन पॉइंट था उसको आपको डिटरमाइन करना जरूरी है
डिफरेंशिएशन में हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर डालते थे, जिद होती थी कि हम इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम कैसे भी करके उसको डिफरेंशिएट कर देते थे। बट इंटीग्रेशन का एक मेन पॉइंट आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि जब तक किसी फंक्शन को, unless you are not making a function able for integral like as their formulas, then until you can't integral of that function, किसी भी फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो जब तक आपने उस फंक्शन को इंटीग्रल के एबल नहीं बना दिया तब तक आप उस फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। मतलब कहने का कि जैसे वैल्यू कोई लिखी हुई है आपकी x अपॉन x प्लस वन, ये आपकी वैल्यू दी हुई है और आपको इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन करना है। तो ये ऐसा दिया रहता है तो इसको हम ऐसे इंटीग्रल साइन और dx यूज कर लेंगे कि जो फंक्शन है उसी के फंक्शन के अकॉर्डिंग उसका इंटीग्रेशन होगा। तो अब इस वैल्यू को फॉर्मूला नहीं देता है इंटीग्रेशन, अब इसका फॉर्मूला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नहीं होगा क्योंकि उसने दिया है तो ये नहीं देता। तो फाइनली अगर हम इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो पहले इस फंक्शन को बनाना होगा। कैसे बनाना होगा कि इस फंक्शन को पहले हम 1 ऐड करेंगे अपॉन में 1, फिर 1 माइनस कर देंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा फंक्शन बन रहा है, क्रिएट हो रहा है। इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। इसका रेट सेपरेट करेंगे, उसका हम वैल्यू लेट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं। तो पहले आपको इंटीग्रल में किसी भी फंक्शन को उस फॉर्मूले तक ले जाना होगा जहां तक के फॉर्मूलों को आपने स्टडी किया है। जब तक वो इंटीग्रल फंक्शन जिसका आप इंटीग्रल करने जा रहे हैं, जब तक वो उस फॉर्मूले के फॉर्म में चेंज नहीं हो जाएगा, आप लेट करना है आप लेट करिए, बट रूल के अकॉर्डिंग जो रूल्स होते हैं, लेट करने के बाद उसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने पर उसकी वैल्यू होनी चाहिए। अभी उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे। बट मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक समझ में आया। अगर समझ में आया तो बिल्कुल आप नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आपके पास आपके सामने